सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना गहरा। जो आज की वीडियो होने जा रही है, मतलब ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने सोचा आज बिना व्लॉग करा जाए, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि आज जन्माष्टमी है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि हमारे मतलब घर में किस तरीके से सेलिब्रेट करी जाती है कि और हम किस तरीके से मतलब पूजा वगैरह करते हैं। तो जो भी होगा वैसे रात में होगा, बाकी आज हम पूरे दिन क्या क्या करने वाले हैं तो मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं मतलब अपने घर में हूँ। हमारे घर में कुछ ऐसा खास होता नहीं है, बाकी नॉर्मली रात को जो भी होता है वो मीठा बीठा पापा ने बना लिया था एंड भोग वोग लगा के वो ख़त्म हो गया, इतना ही होता है। बाकी मेरी जो ससुराल में है वहाँ पे मतलब प्रॉपर कान्हा जी हैं उनके पास, तो वो लोग करते हैं। तो अब हम वहीं चलेंगे, तो चलो चलते हैं। तो ससुराल मतलब मेरी इतनी दूर है नहीं, बहुत ही पास है, पाई पाई पहुँच जाएंगे। तो चलिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मतलब थोड़ी सी ही दूर है और हम 2 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। मैंने देखते हैं वहाँ क्या क्या मतलब प्रिपरेशन करवानी है या क्या क्या करना होगा। बाकी मैं शायद पूजा में हाथ नहीं लगाऊंगी आज, बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो भी करेंगी मतलब मेरी सासू माँ ही करेंगी, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। पहुँच गए हम लोग। चलो भाई, ये रहे मेरे पति देव जी, देखो। तब हम चल रहे हैं मार्केट सामान लेने। ढोल बज रहा भाई, ढोल, ओए ढोल बज रहा है। यहाँ पे हम चल दिए हैं मार्केट। तो पहले तो हमें कुछ सामान वामान देना था, किसी और शॉप पे भी जाना था, तो पहले हम वहाँ होके आए। देन उसके बाद हम गए सदर मार्केट। तो सदर में हमें जाके मतलब कान्हा जी के लिए ड्रेसेस वगैरह देखनी थी और थोड़ा बहुत जो भी उनका भोग वोग का सामान था वो लेके आना था। तो पहले हम सदर में मतलब काली माता के पास ही नियर बाय एक शॉप है, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिलती है। तो वहाँ से हमने मतलब 2 जोड़ी ड्रेस ली और कुछ ज्वेलरीज। तो आप देखो कितनी प्यारी प्यारी टाइप की ड्रेसेस हैं, और मैं इनमें सर्च कर रही थी कि कोई अच्छी सी ड्रेस मिल जाए। देन उसके बाद मतलब मुझे एक येलो ही कलर में ड्रेस चाहिए थी। मम्मी ने कहा कि येलो ही पहनाना है, तो इसलिए येलो में ही लाना। तो थोड़ा सा येलो मिलना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बाकी देखो डबल डबल शेड में दिखा रहे थे, येलो ऑरेंज में, मतलब मुझे प्लेन एक सिंगल कलर ही चाहिए था, येलो। तो मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मुझे 4-5 ड्रेस समझ आई थी, मतलब बहुत सुंदर सुंदर थी, बहुत ही प्यारी प्यारी। तो मैंने वो निकाल के रख ली थी, जैसे कि ये वाली है, गोल्डन है, ये थोड़ी सी ग्रीन कलर की है, पिस्ता ग्रीन एंड पिंक वगैरह, और इसमें 1-2 येलो भी हैं। तो पसंद तो मुझे मतलब ग्रीन वाली ज़्यादा आ रही थी, बट वो ये येलो लेनी थी, तो इस वजह से मैंने ये 2 ड्रेसेस ली। एक तो येलो ही थी। देन उसके बाद हम गए मिठाई लेने सदर में ही, मतलब शिव जी की शॉप है इनके घर में, वहीं से मिठाई आती है ज़्यादातर। और फिर बस हमने मतलब जो भी है 5 तरीके की मिठाई ली, वो पैक कराई। उसके बाद हमें मतलब मेरे भाई का नेक्स्ट डे बर्थडे भी था, तो मैंने सोचा कुछ उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। तो हम लोग पहले गए चिकन कड़ी का कुर्ता लेने। फिर इन्हें भी पसंद आ गया, इन्होंने भी वहाँ से अपने लिए कुर्ता ले लिया। देन उसके बाद हम वापस घर आए, थोड़ा सा रेस्ट करा, भूख वूख लग रही थी, खाना वाना खाया, क्योंकि मेरा तो भाई फास्ट था नहीं, सिर्फ मम्मी ने ही रखा था। देन उसके बाद हमने रास्ते में से थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे, वो 5-6 तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी लेने थे, तो वो भी पैक कराए फटाफट से, और फटाफट से जाके हम पहुंच गए अपने घर पे। तो ये आ गए हैं हम घर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब हम कान्हा जी के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाएं। तो ये वाली जो ड्रेसेस हैं दोनों की दोनों, ये पहले ही मम्मी लेके आ गई थी। और ये वाली कुछ ज्वेलरीज हैं, और ये उनके बाल हैं, और ये कड़े हैं। तो ये तो मम्मी वाली है ना सारी, ये रख दो। अभी फ़िलहाल जो हम मार्केट गए थे, मतलब हम सदर गए थे, वहाँ से ये वाली ड्रेस लेके आए हैं, और मतलब बहुत ही सुंदर है। ये उनकी स्कर्ट है, इस तरीके से इसमें मतलब नाड़ा वगैरह दिया गया है,
और ये नीचे पहना दी जाएगी। एंड उसके मतलब अपर का पार्ट ये वाला है, ये उनकी कोटी है। इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से साइड में से बांध दिया जाएगा। सो उसमें ये इस तरीके से कुछ मतलब जो चुन्नी होती है उस तरीके का पाड़ दिया, इस तरीके से माला वाला का बना के, और बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही थी मुझे। तो ये लोग ये लाए हैं छठी के लिए, तो ये हम पहनाएंगे छठी वाले दिन। एंड सेकंड ड्रेस है ये वाली जो कि हम लाए आज पहनाने के लिए। ये कुछ इस तरीके से बहुत मतलब सिंपल तो नहीं है, कुंदन का वर्क हुआ हुआ है इसमें, बहुत अच्छा हैवी है ये भी काफ़ी। तो ये जब आज वो मतलब पैदा हो जाएंगे तो उन्हें नहलाने के बाद हम आज ये वाली ड्रेस पहनाएंगे। एंड इसके बाद हाँ, तो एक ये वाला सेट लाए हैं जो कि है कंठी हार, तो ये वाला पहनाएंगे उनको। और ये मुकुट है बहुत ही प्यारा सा, जरकन का काम हुआ हुआ है इस पर भी। और ये मतलब हमारे घर में 2 कान्हा जी हैं, तो ये दूसरे वाले के लिए लेके आए। और ये वाले कड़े भी इस वाले ड्रेस के साथ हैं, ये दूसरे वाले कान्हा जी के लिए ज्वेलरीज है। और एक लाए हम छोटी सी बांसुरी। तो ये सारा मतलब जो भी स्टफ़ था ये आज हम लेके आए हैं। दिखाती हूँ आपको हमारा मंदिर। तो ये रहा पूजा का रूम, और यहाँ पे इस तरीके से एक मंदिर है। और इधर बैठे हुए हैं कान्हा जी, हाँ, और दूसरे वाले भी उनके बराबर में बैठे हुए हैं। और ये इनका पानी वानी सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। बाकी अभी हम थोड़ा सा डेकोरेट भी करेंगे बैलून्स वगैरह लाके। देन अगेन हमें याद आया कि हमें मतलब बहुत सारा सामान लाना था जो कि हमारा छूट गया था। तो हमने क्या करा, मतलब शाम को आराम से नहा धो के सब कुछ रेडी वेडी करके उसके बाद हम गए अगेन मार्केट, जो कि मतलब सदर जाना था। और कुछ हमें मतलब भगवान जी के लिए मतलब माला वाला लेके आनी थी, और वो मिलती है काली पलटन की साइड। जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरठ में जो मंदिर है काली पलटन बहुत ही फेमस मंदिर है, और वो इतना सुंदर लग रहा था उस दिन कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं थोड़ी बहुत क्लिप दिखा देती हूँ। ऐसे तो मंदिर का मैंने दिखा दिया है, लेकिन उससे एक दिन पहले भी हम मंदिर गए थे, और उस दिन मैं अंदर गई थी। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा मैं आपको अंदर का भी सीन दिखा देती हूँ कि किस तरीके का लग रहा था। मतलब बहुत ही ऑसम लग रहा था। अब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा था। लेकिन जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन बहुत रश था, इसलिए हम बाहर से ही आ गए थे, अंदर गए नहीं थे, क्योंकि मुझे माला वाला ख़रीदनी थी और इतना टाइम भी नहीं था। तो ये उससे एक दिन पहले की क्लिप है। मैं मम्मी के साथ गई थी अपनी, तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से डेकोरेट हुआ हुआ है मंदिर। यहाँ पे मतलब ये माता रानी का मंदिर है, जैसे अगर आप गए होंगे तो पता होगा। एंड उसके आगे चल के थोड़ा सा शिव जी का मत पड़ता है, ये माता रानी का है। तो यहाँ पे मतलब पर्दे वर्दे डले हुए थे, बंद हुआ हुआ था उस वक्त, तो इसलिए हम गए नहीं अंदर हैं। और बाकी हम पे थोड़ा टाइम भी कम था उस दिन भी, क्योंकि उस दिन भी हम मार्केट ही गए थे, तो होते हुए चले गए थे। देन देखो शिव जी मतलब कृष्ण जी का कितना सुंदर लग रहा है, और बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा। मल्टी कलर्स की लाइट चल रही थी, एंड झालर वालर भी गिरी हुई थी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। ये वाला जो मंदिर है ये है शिव जी का, ये भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था, लेकिन इसमें इतनी भीड़ नहीं थी, बस बहुत प्यारा सजा हुआ था बस। देन उसके बाद हमने सोचा जब यहाँ तक आए तो ऑब्वियसली अंदर तो जाएंगे ही। तो यहाँ पे भी भीड़ थी, इतनी नहीं थी, बट हमने यहाँ पे भी जाना स्किप कर दिया। हमने सोचा कि डायरेक्ट कृष्ण जी के ही मंदिर में चलते हैं। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो हम मूव ऑन करें मंदिर की तरफ, और रश था इतना, मतलब थोड़ा कम ही रश था उस दिन, लेकिन अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन आते तो शायद घुसना भी मुश्किल था। तो ये है कृष्ण जी का मेन गेट, आप देख रहे हो कितने प्यारी तरीके से फ्लावर से सजे हुए हैं, और पूरा मतलब अंदर जो रूफ होती है ना पूरी फ्लावर के उससे कवर हुई थी बिल्कुल। एंड बहुत प्यारे प्यारे झूमर बने थे, रियल फ्लावर्स जो होते हैं सब कुछ उसी से कवर हुआ था, कुछ भी मतलब आर्टिफिशियल टाइप ऑफ मटेरियल नहीं था। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा, मतलब आने का तो हमारा मन ही नहीं कर रहा था। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और स्पेशली ये जन्माष्टमी के लिए ही सस्ता, इतना ज़्यादा ये जन्माष्टमी पे ही सस्ता है मंदिर, बाकी शायद और त्योहारों पे इतना नहीं सस्ता होगा। तो आप देख सकते हैं इतना रश था कि मैं शायद क्लिप अंदर से इतनी सफाई से बना नहीं पाई, बट मैंने कोशिश बहुत करी। तो थोड़ा बहुत अगर पिक्चराइज आपको दिख रही हूँ इसमें कृष्ण जी की और माता की, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये मेन पार्ट है मंदिर का, कृष्ण जी के मंदिर जी का। तो यहाँ पे भी एक तरीके से एक वो बना हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा इसकी भी क्लिप ले ली थी। इसमें छोटे कान्हा जी बैठे हुए थे, और ये चांदी के उसका वो होता है, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, उसके अंदर वो बैठे हुए थे मतलब प्रॉपर तरीके से, तो एक तरफ को। तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी क्लिप बनाई थी जाके। देन उसके बाद मतलब बहुत मुश्किल से बननी थी क्लिप, तो आप देख लो, बस हमने जल्दी से करा। एंड फिर हम
बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हुए। तो ये मेन झूमर था बिल्कुल जो मिडल पार्ट में था, और ये इतना नीचे था कि आप टच करके आराम से छू लेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आप देखो कितना प्यारा लग रहा था, मैंने मतलब पूरा लुक ले लिया था मंदिर का। देन इसके बाद हम फटाफट से आए बाहर मंदिर के। एंड मतलब ये तो एक दिन पहले की क्लिप थी तो मैंने वो ऐड कर दी थी बीच में। बाकी नेक्स्ट डे वाले दिन तो जन्माष्टमी, मेन जन्माष्टमी वाले दिन तो बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही। तो इसमें तो शायद इतना रश नहीं दिख रहा। तो फिर उसके बाद हमने जल्दी से क्या करा, बाहर बाहर से ही थोड़ी सी क्लिप बनाई थी और घूमे थे थोड़ा बहुत। फिर हमें लेनी थी फूल माला। तो सबसे पहले हमने 2 फूल माला खरीदी क्योंकि घर में 2 कान्हा जी हैं, और थोड़े से फ्लावर्स वगैरह लिए थे सजाने के लिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मंदिर वगैरह सजाना। बाकी हम 2-3 बार पूरे दिन आज बाज़ार ही घूमते रह गए, और अब बज रहे रात के 11:30। तो ऑलमोस्ट 12 बजे तक जो भी है पूजा का टाइम वाइम होने वाला है। तो अब ज़्यादा हम कुछ प्रिपरेशन कर नहीं पाए मंदिर के लिए, सिर्फ सिंपली मतलब बैलून्स वगैरह से सजा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। तो ये लगा रहे हैं मंदिर में बैलून्स। हाँ, बैलून लगा रहे हैं, बैलून्स। क्या दो ये रहा, लो। अब भाई सेलो टेप मिल नहीं रही रात में, तो ये जुगाड़ चल रहा है गुब्बारे लगाने का है ना, जुगाड़ चल रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने ये मंदिर में 2-4 गुब्बारे सेट करे हैं। अब देखते हैं हमारे कलाकार किस तरीके से गुब्बारे सजाएंगे, देखते रहो। एक बार कलाकार जी चेहरा, ये देखो जादू मंत्र, याहू। ये कान्हा जी दोनों के दोनों यहाँ बैठ चुके हैं अपनी परात में नहाने के लिए फूलों में। सो यहाँ से हो गया प्रोसेस स्टार्ट। जो भी मतलब सामान था हमने जल्दी से पहले ही सब कुछ उठा के रख लिया था, जो भी उनका भोग लगाने के लिए और मिलाने के लिए चाहिए था। तो यहाँ हो गया प्रोसेस स्टार्ट। तो ये कान्हा जी बैठे थे, मतलब उनकी छोटी सी परात है घर में, उसमें फूल वूल डाल के देन मम्मी ने उन्हें निकाला, अलग को बैठाया क्योंकि एक एक करके दोनों को नहलाना था, और परात को खाली करा। वैसे तो वो खीरा वगैरह में से, मतलब ऐसा मैंने सुना है, या हर बार हम जैसे बनाते हैं हुए थे। तो इस बार हम खीरा लाना भूल गए थे, पता नहीं कैसे। तो इस वजह से इसलिए डायरेक्टली ऐसे ही हो गया, मतलब प्रोसेस करना कुछ और ही होता है। तो उसके बाद हमने क्या करा, उन्हें परात में रखा प्रॉपर, परात को खाली करके, और उनको मतलब स्नान कराना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले उन्होंने हमने दूध से नहलाया। सिंपली जो दूध होता है, कच्चा दूध। कच्चे दूध के बाद आई थिंक हमने दही ली थी, थोड़ी सी दही ली थी, क्योंकि मतलब 5 चीज़ होती है ना, पंचामृत करके इस तरीके से जो कुछ होता है वो इस तरीके से बनता है। तो उन्हीं चीज़ों से नहलाते हैं, वही पंचामृत बन जाता है। तो उसके बाद हमने दही से नहलाया, थोड़ी सी दही डाली, देन उसके बाद डाला शहद। शहद डाल के उन्हें बहुत अच्छे से रगड़ लिया। शहद के बाद बारी आई थिंक बूरा, हाँ बूरा था। देन बूरे से उन्हें थोड़ा सा रगड़ा अच्छे से। बूरे के बाद डाला हमने लास्ट में देसी घी। तो ये रहा देसी घी। फिर इन्हें देसी घी से नहलाया। उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो फिर हमने नॉर्मल पानी जो होता है, सिंपल पानी, उससे अच्छे से इन्हें नहला के स्नान करा के सफाई से पूरा साफ़ करके, कहीं से मीठा वीठा ना रह जाए, तो बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दी, क्योंकि चींटी वीटी भी आ जाती है ना फिर, तो उनके काट लेती इस वजह से। फिर उसके बाद हमने नहलाया उन्हें गंगा जल के पानी से, जो कि घर में ही रखा हुआ था, उसे अच्छे से नहला विला के देन फिर मम्मी ने उन्हें उनका जो टावल है, मतलब हैंकी है, हैंकी बना रखा उनके टावल, तो
उस हैंकी लेके उन्हें अच्छे से पोंछ वोछ के रेडी करना स्टार्ट करा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर दिया था, जिससे कि आप लोग बोर ना हो। तो यहाँ पे जल्दी से उन्हें करके उनके जो भी ड्रेस वगैरह थी, ये वाली ड्रेस जो हम लाए थे यही पहनानी थी, तो फटाफट से इसे पहना के और ज्वेलरी वेलरी सेट करके उनकी जो भी थी, जो ज्वेलरी वगैरह लाए थे हम, उन्हें तैयार कर दिया, मुकुट वुकुट सब कुछ लगा के प्रॉपर तरीके से। तो ये देखो ये तैयार हो गए। अब फिर हमने उन्हें बिठा दिया झूले के अंदर। तो यहाँ तो भी मम्मी तैयारी कर रही है अच्छी तरीके से। बस यहाँ इनकी ड्रेस हो गई कंप्लीट, ये हो गए पूरे कंप्लीट तैयार। अब बैठ गए झूले के अंदर। फिर हम इन्हें मतलब थोड़ी देर हमने झूले में भी झुलाया, 5-10 मिनट इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया झूले के अंदर, ये झूलते रहे। देन ऐसी सेम प्रोसेस हमने सेकंड कान्हा जी वाले के साथ भी करा, क्योंकि 2 कान्हा जी हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आई थिंक वो वाला क्लिप मैंने काट दिया था, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं वो दोनों चीज़ देख के। फिर इन्हें माला वाला पहना के दोनों को, जो हम लेके आए थे वाइट फूलों की, ये मतलब बड़ी हैं थोड़ी छोटी, तो इसलिए डबल करके पहना दिया उन्हें। तो दोनों को माला पहनाई अच्छे से। उन वाले को जो अंदर बैठे हुए उन्हें पहले झुला दिया, इसलिए झुला के अंदर बिठा दिया। और ये वाले अब बैठे रहेंगे अभी कई, मतलब जब तक छठी वगैरह नहीं बन जाती। आई थिंक ये जब तक इसी में रहेंगे झूले में, निकलेंगे नहीं। और ये था इनका चांदी का झूला। तो मम्मी ने थोड़े बहुत फूल चढ़ा दिए दोनों की तरफ, और फूल वूल चढ़ा के फिर इनके लगाया गोपी चंदन का टीका। फिर जब सारा प्रोसेस हो गया इनकी, मतलब जो भी प्रोसेस था, फिर मतलब करी पूजा आरती। दोनों मतलब मेरे हस्बैंड ने और मम्मी ने, दोनों ने आराम से आरती वारती करके इनकी पूजा वूजा करके फिर इन्हें लगाया हमने भोग। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल आरती चल रही है बहुत अच्छे से, देख। तो यहाँ पे हो गई हमारी आरती ख़त्म। इसके बाद ये चालू हुआ भोग का प्रोसेस स्टार्ट। तो 5 भोग होते हैं, मतलब 5 मिठाई थी एंड 5 तरीके के मावा थे। तो सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा भोग वोग लगा के कंप्लीट करके फिर हमने इनका काटा था केक। और सॉरी अगर पीछे से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही हो आवाज़ में, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। तो चलिए ये प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे से मतलब सब कुछ भोग वोग लग गया, उन्हें पानी वानी जलवल भी पिला दिया था, दूध वूध जो भी होता है। तो यहाँ पे भोग लग रहा है। एंड अब इसके बाद भोग हो गया कंप्लीट। ये हो गई बर्थडे की प्रिपरेशन। तो मतलब हम सदर गए थे, वहीं से हम मिठाई लाए थे, मैंने जैसे कि आपको बताया था। तो ये मतलब इस तरीके से बनवाया था हमने कि एक तरीके से केक ही लगे। तो ये वाले मिठाई को हमने डिब्बे को थोड़ा सा काट के उसी में केक काट दिया था, मतलब हमने पीस करवाए नहीं थे इसके, प्रॉपर केक ही लग रहा था। तो यहाँ पे कैंडल वैंडल जला के, तो ये रही की कैंडल जल चुकी है। फिर बस इनका केक कटने ही वाला था। 12 तो मतलब कंप्लीट हो ही गए थे, ज़्यादा ही टाइम हो गया था, 12:30 करीब। तो ये वाले इनको मतलब मम्मी ने फटाफट से गोदी में लेके एंड चक्कू को लेके आराम से केक कटवा दिया। तो देखो किस तरीके से केक कटवा रहे हैं। सो देखो केक कट चुका है। फिर इन्हें केक वेक कटवा के इनको भोग वोग लगवा दिया था हमने। फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस हमने सेकंड कान्हा जी के साथ भी करा था। तो वैसे तो ये केक बिल्कुल ताज़ा था, जब हम लाए थे बिल्कुल जब ही जमाया था, पता नहीं इतनी जल्दी फ्रिज में कैसे जम गया, बिल्कुल चिल्ड हो गया, कट भी नहीं रहा था। तो देख सकते हैं। बस फिर इन्हें भोग वोग लगा के इसी से हमने एंड फिर थोड़ा सा वापस उन्हें झूले में बिठा के झुला के, और जो भी मतलब पैसे वैसे थे, इन्हें मम्मी ने पैसे वैसे दिए दोनों को। एंड ऑलमोस्ट मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम देखो किस तरीके से मतलब हो रहा है अभी फ़िलहाल। और केक बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जो मतलब मिठाई है केसर पाक है, तो बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी है खाने में। तो हमने इसी का बनवा लिया था। वैसे हम मिल्क केक ढूंढ रहे थे, वो हमें मिला ही नहीं। आई थिंक शॉर्टेज चल रही होगी जन्माष्टमी की वजह से, तो हमें ये मिला, हमने ये लिया है। सो बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि उसके बाद तो बस कुछ नहीं, बस हमने फास्ट वगैरह खोला था और जो भी घर में पूड़ी वूड़ी बनाई थी इनको भी भोग लगा दिया था, मम्मी ने भी खा लिया था। उसके बाद हम सो गए थे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। ध्यान से देखिए इस औरत को। ये आई काम वाली बाई, हमारे घर आके खाना बनाई। खा लो बेटा, खा लो। और ये पूरी के नाम पर रोटियां बेली जा रही हैं। पूड़ी है ये। साइज देखिए कितना बड़ा है भाई, खा गए सारी की सारी, बकवास कर रहे हो।
अभी देखो मैं कैसी फूली फूली खिलाती हूँ पूरी। ठीक है, अभी देखते रहो। अभी पूरियाँ एकदम इसकी तरह फूलने वाली हैं धीरे धीरे, जैसे ये फूल जाती है वैसे धीरे धीरे नहीं, ये कुछ ज़्यादा जल्दी फूल गई है। कम हो, अभी हमारा तेल गर्म है। कुंडा तक नहीं आ रहा। तो उसमें तो अब घर में तो बाल्टी चाहिए। देखो जल्दी से मेरी पूरी जब कैसे बनेगी, पूरी पूरी। बेटा बेटा तुम जानते ही हो, बच्चे रह गए हो तुम। बननी है मजेदार। मम्मी को अपने व्रत की टेंशन हो गई। चलो, अरे अरे पीछा करो, जलाओगे मुझे। वो दो प्लेट, ये दो है पूरी। वन मोर, वन मोर। हल्ला मचाया जा रहा है चांद के लिए। कैसे बननी है? आ रहा है मजा? लोग खा लेते हैं फिर बुराई करते हैं। पहले से ऑलरेडी खा के बैठे हैं 10-12 पूरी। बंद कर दूँ गैस तो फिर, बिकॉज अभी मम्मी तो खाएगी नहीं। देखिए दोस्तों और सज्जनों, मेरी पूड़ियाँ खुली खिली गोल गोल। इसी का दिखा लो, ये भाई मेरी है। ये भी काम वाली बाई ने बनाया है। तो जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा कि किस तरीके से हमने सेलिब्रेट करी जन्माष्टमी। तो बाकी इस व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।